इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट लिखते लिखते ही कंप्लीट करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये दो चार्ज लिया बहुत पास पास। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q है। एक पॉजिटिव नेचर का और दूसरा नेगेटिव नेचर का है। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिख दो, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट point charges placed at a small distance. Clear? Equal magnitude, opposite nature, placed at a small distance. चलिए मैं इसको 12 डिस्टेंस ले लेता हूँ। 12 लिखने के पीछे भी एक कारण है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको बनाने में इजी होता है से। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर पास पास रख दिया जाए तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। चलिए अगला, फिर से एक फिजिकल क्वांटिटी पर आते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर साइन लगा देंगे, P से शो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज a product of magnitude of one charge and distance between the charges of an इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस केस में देखें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो प्रोडक्ट होगा इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये हो जाएगा। तो मैं इसको शो करूं तो ये बनेगा P इक्वल्स टू हो गया Q इंटू 2L, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज a product of magnitude of one charge and distance between the charges of an electric dipole। ये बन गया। अब चलिए इस पर हम बात करें, सिंपल सा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें यूनिट की बात करें। ऐसा ही सिस्टम में देख लें यूनिट, तो ध्यान देना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कूलॉम मीटर, ये इसका यूनिट बना। सेंटीमीटर मत समझिएगा, सेंटीमीटर का C स्मॉल होता है, वो कूलॉम मीटर है। अब डायमेंशनल फार्मूला पर बात करें, डायमेंशनल फार्मूला तो यहीं से देख लें, क्लियर हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का डायमेंशन होता है AT, लेंथ का डायमेंशन होता है L, तो ये क्या बन जाएगा? m0L/T/A, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और फिर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ देर पहले बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि यहां पर देख लें, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो डायरेक्शन इस तरफ होगा। जैसे मैं लिख दूं यहां पर, ये जैसे मैंने माइनस Q चार्ज लिया और ये मैंने लिया प्लस Q चार्ज लिया, तो इसमें P का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, ये इस तरफ होगा P का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? चलिए देखें, जैसे यहाँ पर मैंने प्लस Q चार्ज लिया, ये माइनस Q चार्ज लिया, और बहुत पास पास ही लोकेटेड है, तो यहाँ पर स्मॉल p का डायरेक्शन किस तरफ होगा? माइनस से प्लस, ये इस तरफ डायरेक्शन बन के आएगा। समझ में आ रहा है सबको? रिपीट कर तो ध्यान दीजिएगा। सिस्टम है इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस का, जब पास पास होंगे तब।
डाइपोल मोमेंट ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये ले लें तो बन जाएगा यूनिट कूलॉम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ स्मॉल पी का डायरेक्शन होता है। चलिए नोट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो E इक्वल्स टू बनता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये बन के आया था पॉइंट चार्ज के कारण। अब सेकेंड हम बात करते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण देखना है, और डाइपोल के कारण देखना है तो इसमें भी दो स्पेसिफिक कंडीशन बनते हैं, मैं उस पर बात कर लूं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन पर, देख लें एक्सियल पोजीशन, समझना ध्यान से। जैसे मैंने ये माइनस क्यू चार्ज लिया और इससे 2L डिस्टेंस पर दूसरा प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू है एट पॉइंट ए और प्लस क्यू है एट पॉइंट बी, ये समझ में आ रहा होगा। ये इनका बीच का पॉइंट हुआ तो इधर का डिस्टेंस L होगा और इधर का डिस्टेंस भी L होगा। अब इनका इस लाइन में, ये इस लाइन में किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो वो एक्सियल पोजीशन होगा। क्लियर? तो चलिए मैं यहां कहीं पर इस पॉइंट को मैं P मार्क कर देता हूं, जो कि इसके सेंटर से यहां तक ये डिस्टेंस मैं इसको R लेके चल रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं, अब इस 2L को हटा देता हूं मैं, ये L डिस्टेंस हो गया और ये भी L डिस्टेंस हो गया। तो मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। दो चार्जेस के कारण, एक A पॉइंट पर और दूसरा B पॉइंट पर है। तो चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्मॉल p का फॉर्मूला बना लूं। कौन सा फॉर्मूला होगा? Q इंटू 2L, पढ़ चुके हैं इसको हमने, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? फिर देखिए P पॉइंट पर सिंपल सा बात है, A के कारण फील्ड निकाल लो, B के कारण फील्ड निकाल लो और नेट निकाल लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पर। क्लियर? चलो ध्यान देना, ए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वेंशन पॉजिटिव बोले थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद होगा आपको। तो जिस जगह पर आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो वहां पर प्लस चार्ज रख के देखोगे। स्टार्ट करो, मैं ध्यान दीजिएगा, माइनस यहां है, प्लस यहां है, तो ये प्लस पर इस माइनस के कारण अट्रैक्शन होगा, तो प्लस पर जिस तरफ फोर्स बनता है उधर ही तो इंटेंसिटी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी इस तरफ बना के दे रहा है कौन? ए। क्लियर है मेरी बात? रिपीट, माइनस जिस जगह इंटेंसिटी निकालोगे उस जगह प्लस रख के देखना। तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये प्लस चार्ज अट्रैक्शन फील करेगा, और प्लस के लिए जिधर अट्रैक्शन हो, जिधर फोर्स होता है उधर ही फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट से चार्ज के कारण? ए के कारण। सेकेंड ये हो गया। बी का देख ले, बी पर पॉजिटिव है और इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी यहां पर देखना है तो फिर प्लस रख के देखूंगा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस, इस प्लस पर रिपल्शन होगा। अब ये अट्रैक्शन हुआ ए के चार्ज के कारण, बी के कारण रिपल्शन हो रहा है, और ये भी देख लेता हूं बी तो पास में है तो इसका रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी। रिपीट करो, मैं ध्यान देना, जिस जगह पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं वहां पर प्लस चार्ज रख के देखना। प्लस माइनस अट्रैक्शन तो फील्ड इंटेंसिटी इधर, प्लस रिपल्शन तो फील्ड इंटेंसिटी उधर। बिकॉज ऑफ पॉइंट प्लेस्ड एट बी फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा, तो मैंने इसको स्ट्रॉन्गर बनाया, इसको वीकर बनाया। तो अब ध्यान से देखिए, जब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट इस तरफ होगा। चलिए मैं इसको ई मार्क कर देता हूं।
ठीक है, सबसे पहले P इक्वल्स टू क्यू इंटू 12। P का मतलब ये पॉइंट नहीं है, P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो Q इंटू 12, इसका डायरेक्शन भी तो आपको पता है। डायरेक्शन कौन सा होता है, अभी कुछ देर पहले तो बताया मैंने, माइनस से प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस की तरफ मतलब A टू B या A टू P या B टू P, कुछ भी बोलो। चलिए मैं इसको लिखता हूं टुवर्ड A फ्रॉम A टू B। क्लियर यहां तक? ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब देखिएगा, फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A। ए के चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितना, E ड्यू टू A इक्वल्स टू, वैल्यू पे आते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, हम डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, बट अभी तो मैं इसके कारण निकाल रहा हूँ, पॉइंट चार्ज के कारण। तो फॉर्मूला तो ये है पॉइंट चार्ज का, लिख दूं Q चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ए से पी तक का डिस्टेंस, ए से पी लिख देता हूं मैं, ए से पी तक का डिस्टेंस स्क्वायर। वैल्यू लिख ले फिर से, तो ई ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस देख लें क्या होता है डिस्टेंस, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक r प्लस एल, ये हो गया r प्लस एल, ये हो जाएगा। डायरेक्शन देख लें इसका, डायरेक्शन ध्यान से, किस तरफ है डायरेक्शन, इस तरफ है, P टू A, P टू A, ये डायरेक्शन बन के आया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। अब मैं देखता हूं फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B एंड दैट इज EB इक्वल्स टू, इसके कारण यहां पर फील्ड डिस्टेंस ये होगा, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा, बीपी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा EB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय बीपी। कितना होगा, ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये R है और ये L है, तो R माइनस L मैं लिख दूं R माइनस L होल स्क्वायर। यहां पर भी डायरेक्शन देख लें, ये डायरेक्शन चेक करें, डायरेक्शन इस तरफ है B टू P, लिख दूं मैं डायरेक्शन B टू P। सबको समझ में आ रहा होगा, इक्वेशन नंबर मार्क कर दे 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, क्लियर, चेक करिए 2 एंड 3, वैल्यू ये वाला तो सेम है, ये वैल्यू बड़ा हो गया मतलब ये छोटा हो जाएगा वैल्यू, तो EA इज लेसर देन दैट ऑफ EB। तो नेट फील्ड एट P equals to E and that will become equals to EB minus EA। समझ में आ रहा होगा, EB EA, तो इसमें इसको माइनस करूंगा तो नेट आएगा, तो डाइपोल फील्ड equals to E equals to EB minus EA and that is equals to EB। ये वैल्यू रख देते हैं EA और EB का, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस L होल स्क्वायर। कॉमन निकाल लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हो जाएगा 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। फिर से आगे बढ़े तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर तो दोनों तरफ है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर लिख सकते हैं ये हो गया R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस
r माइनस एल होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप सॉल्व करें इसको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू, चेक करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे ऊपर चेक करिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इसको चेक करें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से बन गया। समझ में आ रहा है? सिंपल ये मैथ से चल रहा है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो हो चुका है। देखें ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दो टर्म बचेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिएगा तो डाइपोल फील्ड बन क्या रहा है, एक्सियल पॉइंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा 4rl, 2rl डिवाइडेड बाय, नीचे बन के आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनाया है ये इस तरह से। फिर से तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर मैं Q इंटू 2L लिख दूं तो यहाँ पर बन जाएगा 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L तो P है, इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये E का फाइनल फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बन गया। और कौन से पोजीशन पर बना, एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन पर। और इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, कौन सा डायरेक्शन बन के आया। ई का डायरेक्शन तो पहले डिसाइड कर चुके हैं, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू है तो इसी डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ मतलब ए टू बी, तो ये डायरेक्शन बना ए टू बी। और ध्यान दीजिएगा ए टू बी और किसका डायरेक्शन है, ए टू बी तो स्मॉल पी का भी डायरेक्शन है। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन किस तरफ होता है, अलोंग पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस तरफ होगा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो अभी आपने देखा डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं। ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन भी हमने देखे थे, कौन सा आया था, अलोंग टी, ये इसका डायरेक्शन बन के आया था। ये चीजें हमने प्रूव कर लिए थे। तो अब मैं इस पर बात करता हूं कंडीशन। ये कंडीशन देखें, इफ R is very greater than that of L, जैसे ध्यान देना ये हमने डाइपोल बनाए थे, ये डिस्टेंस 2L था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने R लिए थे और इस पॉइंट पर हमने P लिए थे, ये माइनस Q और ये प्लस Q, ऐसे ही कुछ था कहानी। इसमें अगर मैं इस डिस्टेंस को इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मानूं तो इस फॉर्मूला में इसको इग्नोर कर सकते हैं और तब E का फॉर्मूला आएगा एक्सियल पोजीशन के लिए, क्या होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला बन के आएगा एक्सियल पोजीशन के लिए। लेकिन कब, जब R का वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा तब। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट अब बात करें सेकेंड, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन ध्यान देते जाएंगे। ये मैंने दो चार्ज लिया, प्लस Q और माइनस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, ये मिड पॉइंट, तो मैंने इधर को L लिया और ये भी L हो गया।
और ध्यान से समझिएगा, स्मॉल p डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -2 इस तरफ होगा, समझ रहे हैं। चलिए, ये वाला जो लाइन था इसको इसमें हमने एक्सियल पोजीशन बनाए थे, तो इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो नॉर्मल प्लेन होगा, उसके किसी भी पॉइंट को आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोलोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये इसमें कहीं पर भी पॉइंट ले लो, मैंने यहां पर लिया पॉइंट, इसको P मार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट को A और इस पॉइंट को मैं B मार्क कर रहा हूं। तो मुझे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो चलिए पहले इसके कारण, फिर इसके कारण, तो इसके कारण मैंने इसको एक लाइन से मिला दिया। सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको मैं R ले रहा हूं, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, वो आप समझ रहे हैं। चलिए, तो इस A पर जो चार्ज है प्लस के कारण, इस पर इंटेंसिटी देखें, तो मैंने आपको पहले ही बोला जहां इंटेंसिटी निकालना उस जगह पर प्लस चार्ज रख के देखना। तो यहाँ पर आप प्लस रख के देखोगे तो इसके कारण इंटेंसिटी रिपेल करेगा, तो ये इसी लाइन में आगे इस तरफ इंटेंसिटी बनेगा। और किसके कारण से बनेगा? ए पर रखे चार्ज के कारण। इसको मैं लिख देता हूं E बिकॉज ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट ए। डी के कारण देख लें, डी से मिला लो आप, ये प्लस रख के देखेंगे तो माइनस है, अट्रैक्ट करेगा तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट बी। इसको मैंने लिख दिया ई बी, ये मैंने लिख दिया। तो अब एक एक करके दोनों का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। नेट फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge placed at A and that is equals to EA। इसका वैल्यू कितना बन के आएगा देख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ए टी स्क्वायर। और डायरेक्शन मैंने डायग्राम में शो कर दी हूं, इसको आप एकदम सीधा बना लीजिएगा, ये इस तरह से ए पी स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, डायरेक्शन यहाँ पर मार्क है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलिए फिर से, तो ई ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फिर से इसको आगे सॉल्व करें तो ई ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन के आया, इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में आया होगा। अब मैं आता हूं इस पॉइंट पर फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। चलो नोट करें, फील्ड इंटेंसिटी एट P due to charge placed at B, that is EB। फॉर्मूला बना लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस ये होगा डी टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई, ये तो फिर से वही बन के आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ये इस तरह से बन के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका भी डायरेक्शन मैंने डायग्राम में शो कर दिया, दोनों का डायरेक्शन। अब थोड़ा सा आराम से डायग्राम को समझ लें, ये तो बिल्कुल सेंटर से गया हुआ लाइन है, तो आप समझ सकते हैं इसको मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकता हूं। इतने को ये एंगल अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये एंगल निश्चित रूप से थीटा होगा, तो अगर दोनों थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 2 थीटा का होगा। और फिर ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्लियर है
from 1 and 2 that the magnitude of EA is equals to magnitude of EB। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा, और ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ इसको E, तो इधर का एंगल 2 थीटा था, इधर भी थीटा होगा और इधर भी थीटा हो जाएगा। चलो अब अगर ये समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं फाइनल फॉर्मूला पर आ जाऊं। नेट फील्ड एट P दैट इज E एंड दैट E इज इक्वल्स टू, अब इस E पर इसका और इसका कंपोनेंट देखूंगा मैं कितना होगा, तो इसका कंपोनेंट थीटा की तरफ क्या होगा, E A cos थीटा, और B का भी क्या हो जाएगा, E B cos थीटा, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या बन जाएगा, 2EA cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू EA का वैल्यू तो मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ, चलिए नोट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इस तरह से है। अब cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस L अपॉन दिस, और इसका वैल्यू आप डायग्राम से ही समझ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो रहा है, तो लिख दूं मैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट के टर्म में, तो ये बन के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चेक करिए न्यूमरेटर में Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ, ये 1 है ये 1/2 है तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर से देखें तो ये E हो गया कौन से पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L दैट इज P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, बट इसका डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन ये, चलिए ध्यान से डायरेक्शन देखें, यहां पर स्मॉल p डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -2 प्लस ऐसा था, बट फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब अपोजिट टू p, ये डायरेक्शन हो गया अपोजिट टू p, ये इस डायरेक्शन में होता है। चलिए वो फास्ट मैं रिपीट कर देता हूं, सब चीजें आप समझ रहे हैं। ये डायग्राम, डाइपोल सेंटर L, R डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, तो A के कारण इस तरफ होगा, B के कारण इस तरफ से होगा। मैं दोनों का देखा मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था तो रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से जाएगा, दोनों थीटा है तो एक्सटीरियर 2 थीटा होगा, 20 से जाएगा दोनों एंगल थीटा थीटा होगा, तो E का वैल्यू EA cos थीटा EB cos थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2EA cos थीटा, वैल्यू रख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। चलिए अब इस पर फिर से मैं एक कंडीशन डिस्कस कर लेता हूं, केस इफ R is very greater than L, अगर R का वैल्यू L से बहुत ज्यादा हो जाए, L से R का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तब के केस में क्या होगा, चलो देखें, इग्नोर कर दो L को, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, E at equatorial position equals to 1/4 pi epsilon naught P divided by R square with the power of 3/2, ये हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो ये बनेगा E at equatorial position equals to 1/4 pi epsilon naught P divided by R Q, ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन कब, जब R का वैल्यू L से बहुत ज्यादा होगा तब। चलिए नोट करिए, अभी तक हमने डाइपोल के कारण से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख लिए, आपको अच्छे से याद होगा। एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला बन के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये कब था, जब r का वैल्यू L से बहुत बड़ा था। इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैल्यू क्या बन करके आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये भी कब था, जब r का वैल्यू L से बहुत ज्यादा था। अब मैं इक्वेटोरियल और एक्सियल के छोड़ किसी अदर पॉइंट पर देखता हूँ फील्ड, चलिए मैं इसी हेडिंग पर आता हूँ, फील्ड इंटेंसिटी at
अदर पोजीशन, अदर पोजीशन को चलिए मैं अपने से नाम दे देता हूं आर थीटा पोजीशन, और ये क्यों बोल रहा हूं अभी कुछ देर में आपको क्लियर कर देता हूं। आर थीटा पोजीशन, ठीक है। चलिए इसमें मैंने एक डाइपोल लिया, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एट एन एंगल ऑफ थीटा मुझे फील्ड बताना है, इसको मैं पी पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, उस जगह पर फील्ड बताना है। तो ये ना तो इक्वेटोरियल है ना तो एक्सियल है, तो ये अदर पोजीशन है एक्सियल और इक्वेटोरियल से हटके, तो उस जगह पर दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एंड थीटा एंगल पर है, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। क्लियर। और इस जगह पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं मार्क कर देता हूँ, चलिए ये पी, मतलब पी और आर के बीच का एंगल है थीटा जो हमको बताना है। यहाँ तक समझ में आ गया टास्क क्या है। तो इसको तो मैं डायग्रामेटिक ही समझाऊंगा आपको, आराम से समझते जाइएगा। चलिए देखें, ये जो P है डाइपोल मोमेंट और ये R है, ये R, ये P पॉइंट। अब ध्यान देना ये एंगल थीटा है, तो मैं इस P को रिजॉल्व कर लेता हूं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो इस P का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये इस तरफ, ये P है, चलो मैंने इसको नाम दिया P डैश, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये हुआ और इसको मैंने नाम दिया P डबल डैश। और फिर से मैं लिख देता हूं P डैश इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री के एंगल पर है, तो आपको मालूम होगा कितना होगा ये P cos थीटा, और P डबल डैश क्या हो जाएगा P sin थीटा होगा। कुछ भी नहीं किया हूं मैंने सिर्फ इस P को रिजॉल्व किया हूं दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है ये। अब मुझे इस P से कोई मतलब नहीं, अब मैं उस P पॉइंट पर इस P डैश के कारण फील्ड निकालूंगा, तो ध्यान से समझिएगा, इस P डैश के कारण वो एक्सियल पोजीशन होगा और P डबल डैश के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो चलिए फिर से देखें, बिकॉज ऑफ दिस P डैश, ध्यान से P डैश इस पॉइंट पर एक्सियल इंटेंसिटी आएगा, और याद होगा एक्सियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता है, तो वो इसी डायरेक्शन में बन के आएगा। ये चलो इसको मैंने वैल्यू दे दिया E डैश एक्सियल इंटेंसिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सियल कंपोनेंट, सॉरी P डैश कंपोनेंट ऑफ P E डैश। अब देखिएगा, अगर मैं P डबल डैश के कारण से बात करूं फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके कारण से तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड इंटेंसिटी P के अपोजिट होता है, मतलब P जब इस तरफ डायरेक्शन बना रहा है तो इंटेंसिटी इस तरफ डायरेक्शन बनाएगा, इससे 90 डिग्री के एंगल पर, इसको मैंने P डबल डैश बोला। सब समझ रहे होंगे आप, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, ये डिस्टेंस R है, और L को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ये कंडीशन कौन सा होगा, R जब बहुत ज्यादा होगा L के केस में, इस केस में होगा। तो एक एक करके चलिए, सबसे पहले E डैश, E डैश जो वैल्यू बनेगा वो किसके कारण से होगा, P डैश के कारण। लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल, तो 2P डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्यूब होता है, आप चेक कर लेना एक्सियल, लेकिन यहाँ पर P नहीं है, ये तो P डैश के कारण है, तो मैंने इसको P डैश लिखा डायरेक्शन डायग्राम में। अब अगर मैं E डैश के बारे में लिखूं तो ये फिर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डैश का वैल्यू कितना, P cos थीटा, तो ये हो गया P cos थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, अब मैं बात करूं E डबल डैश पर। E डबल डैश किसके कारण से बन रहा है, P डबल डैश के कारण, तो P डबल डैश के लिए P पॉइंट कैसा होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, और इक्वेटोरियल के लिए E का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये होता है। लेकिन P नहीं होगा, ये तो P डबल डैश होगा। फिर से आगे बढ़े, तो E डबल डैश विल बिकम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला है, P डबल डैश कितना
पी साइन थीटा, तो ये हो गया पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पी पॉइंट पर नेट फील्ड चाहिए, तो नेट फील्ड कैसे निकलेगा? ये लॉ पैरेललोग्राम लगा लीजिए वेक्टर का, तो ये नेट फील्ड आएगा, ये ई डैश और ई डबल डैश के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फिर से नेट फील्ड एट पी, तो ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश ई डबल डैश कॉस 90। फॉर्मूला है, पढ़े हमने वेक्टर क्वांटिटी का, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 जीरो, तो ये पूरा 90 जीरो, इतना जीरो हो गया, ये रह गया, तो e इक्वल्स टू बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ये टर्म जीरो, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t sin थीटा डिवाइडेड बाई ई डबल डैश है, ई डैश ये है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये वाला वैल्यू हो गया टोटल स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ई का फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, पी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के बाहर आर क्यूब बाहर, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर के साथ कॉमन निकला, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, भीतर क्या रहेगा चेक करिए, 2 cos थीटा स्क्वायर के साथ, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो फिर से आगे बढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, चेक करिएगा इसको लिख सकता हूं मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करें तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला बन गया कौन से पोजीशन के लिए, आर थीटा पोजीशन के लिए। क्लियर? मैं रिपीट करूं, ध्यान देना, इस P के कारण आर डिस्टेंस पर एट एन एंगल ऑफ थीटा, P पॉइंट है, वहां पर हमको फील्ड बताना है। तो इस P का दो कंपोनेंट निकालूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर। अलोंग P डैश है, परपेंडिकुलर P डबल डैश है। P डबल डैश के कारण फील्ड बनेगा एक्सियल वाला, P डबल डैश के कारण फील्ड बनेगा इक्वेटोरियल वाला। अब मुझे कोई इससे कोई मतलब नहीं, P डैश P cos थीटा होगा, P डबल डैश P sin थीटा होगा। फिर से ये देखिए, E डैश का वैल्यू मैंने फाइंड किया, P डैश का वैल्यू रख दिए, ई डबल डैश का वैल्यू, पी डबल डैश का वैल्यू रख दिए। अब नेट फील्ड निकालना है अगर पी पर, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, cos 90 का ये टर्म जीरो हो गया, वैल्यू रखे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर ले आए कॉमन लेके, फॉर्मूला ये बना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा इधर हो जाए तो 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये पोजीशन तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, और अगर थीटा को मैं ऐसा कर दूं 0 डिग्री कर दूं तो ये पोजीशन तो एक्सियल हो जाएगा। तो मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन को एक बार डिस्कस करता हूं, फॉर्मूला निकाल के देखता हूं क्या आता है। चलिए देखिए, केस 1, इफ थीटा इज 0, कौन सा होगा, एक्सियल पोजीशन होगा, लिख दूं मैं, ये हो गया एक्सियल पॉइंट, और तब यही फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, cos 0 इज 1, तो ये बन गया E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 प्लस 1 4
तो 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला बन के आएगा। और एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट केस 2, चलिए केस 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, चेक करें 90 डिग्री, ये ऐसा होगा, तो ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। मैं लिख दूं इसको, ये कौन सा पोजीशन होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। और तब क्या बनेगा फॉर्मूला देखिए, E इक्वल्स टू, उस इक्वेशन को चेक करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। तो ये होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ cos 90 0 1 रह गया, तो ये बनेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R क्यूब। और ये तो हमको मालूम है, तो पहले से प्रूव कर चुके हैं। लेकिन कौन से कंडीशन में ये फॉर्मूला बन के आता है? जब R का वैल्यू L से बहुत बड़ा होता है तब के केस में। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। इंटेंसिटी, सबसे पहले इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण निकाले, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हुए एक्सियल पोजीशन पर निकाले, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाले, और उसके बाद थर्ड केस में हम बात करिए आर थीटा पोजीशन पर। और आर थीटा पोजीशन में हमने आर के कंपैरिजन में एल को इग्नोर कर दिए। उस केस में फॉर्मूला ये बन के आया। और यहाँ पर थीटा का दो अलग अलग वैल्यू देखा, जिसमें एक बार एक्सियल और एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो इंटेंसिटी आया वो भी वही था जो कुछ देर पहले हमने प्रूव करके दिए थे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक आपने फील्ड इंटेंसिटी देख ली है एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, आर थीटा पोजीशन पर। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करना इसका जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू को भी पुट करने का मैंने एनालिसिस में जरूरत पड़ता है। तो मैं यहीं पर स्टार्ट करूं, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल फील्ड, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने ये ध्यान समझना, मैंने डाइपोल लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये हो। तो ये कौन सा पोजीशन बना के देगा? ये एक्सियल पोजीशन होगा। और ये कौन, इधर भी हो सकता है एक्सियल पोजीशन। और ये कौन सा पोजीशन होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। सपोज मैंने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क किया जहां फील्ड निकालना है, तो ये एक्सियल होगा। आर डिस्टेंस पर पी डाइपोल मोमेंट, तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? डायरेक्शन अलोंग पी की तरफ, तो यहां पर डायरेक्शन बन के आएगा ये पी की तरफ, ये डायरेक्शन ई एक्सियल। अब इधर आ जाए, चलो मैंने माना ये डिस्टेंस भी सपोज आर इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहां पर फील्ड निकालें तो इसको मैं मार्क कर रहा हूं ई इक्वेटोरियल। तो डायरेक्शन कैसा होता है इक्वेटोरियल पर? पी के अपोजिट। तो पी इधर है, तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये इसका वैल्यू है, डायरेक्शन अपोजिट। और फिर देखिएगा, अब अगर मैं कंडीशन ले लूं आर वाला, आर के कंपैरिजन में एल को नेग्लेक्ट कर दें, तो ये ई एक्सियल कितना बन के आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वही कहानी यहां करके देखें, अगर मैं आर के कंपैरिजन में एल को नेग्लेक्ट कर दूं तो E एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या बन के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये बन के आएगा इक्वेटोरियल के लिए। और ये बन के आएगा एक्सियल के लिए। जो बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं आर को सेम ले लूं, आर इक्वल फॉर
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये। और इसके साथ साथ मैं आर के कंपैरिजन में एल को नेग्लेक्ट कर दूं, आर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लूं, तो देखिएगा दोनों फॉर्मूला को ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल कितना बन रहा है, ध्यान से देखिए, दिस अपॉन दिस, ये टर्म कैंसिल, पी बाई आर क्यूब कैंसिल, सिर्फ 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 2। तो मैं लिख सकता हूं ई एक्सियल इक्वल्स टू ट्वाइस देन दैट ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये मैंने डायरेक्शन की बात नहीं किया, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर ध्यान देना, अगर मैं आर को बहुत ज्यादा ले रहा हूं एज कंपेयर टू एल, एल नेग्लेक्ट हो गया। डायरेक्शन की बात, एक्सियल में पी के अलोंग होगा, इक्वेटोरियल में पी के अपोजिट होगा, दोनों बातें आपको मालूम है। तो इन दिस केस एक्सियल और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल का अगर मैं रेशियो लूं तो रेशियो डबल होगा, मतलब एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल होगा, ट्वाइस होगा देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? चलिए नोट करिए।